हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि आप ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोक सकते हो। देखो, हर ट्रेडर अपने लाइफ के बिगिनिंग में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में ओवर ट्रेडिंग करता ही है। लेकिन उसको ओवर ट्रेडिंग करने के बाद वो कैसे ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप करता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा। तो आप कैसे ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जितने लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनके पास एक एक सेटअप नहीं होता है, ठीक है। और उनके पास प्राय एक सेटअप नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, मल्टीपल सेटअप्स पे काम करते हैं। अब मल्टीपल सेटअप्स पे काम करते हैं तो मल्टीपल टाइम उनको लॉसेस होता है। अब उस लॉसेस को वो रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली वो उनका जो फर्स्ट एरर होता है वो सेटअप होता है। दूसरा एरर होता है वो इमोशन होता है, ठीक है। तीसरा एरर जो होता है उनका वो होता है रिस्क रिवॉर्ड। वो क्या करते हैं, क्वांटिटी फिर बढ़ा देते हैं अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी लेकर ट्रेड करने लगते हैं। तो मैं कैसे आप लोगों को आप सेटअप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, किस सेटअप पे काम करना आपको मैं ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करना है। तो इन चीज़ों पे आप अगर मास्टर करोगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ जो है डिपेंडेंट है एक चीज़ के ऊपर, दूसरी चीज़ डिपेंडेंट है। तो आपको एक चीज़ अच्छी करने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी करनी पड़ेगी जो आप ट्रेडिंग में ज़रूरी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेटअप, अब सेटअप में क्या, आप प्राइस एक्शन आपने सीखा है, ठीक है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, आपने हायर हाई सीखा, आपने लोअर लो सीखा, आपने साइडवेज मार्केट में रेंज मार्केट सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा। तो बेसिकली आप सोचोगे कि मैं सब पे काम करूंगा। देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अगर इस सिनेरियो में मैं आपको कैसे आपका सेटअप लॉस कराता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी दिन इस पीरियड में किसी दिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है तो आप क्या देखोगे कि मार्केट यहाँ खुला, ठीक है। ये रैंडम चार्ट है, ठीक है। मैं कोई देखो इधर से भी कर सकता हूँ, ये रैंडम चार्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड कैसे करोगे। आपने यहाँ पे मार्केट खुला, आपने देखा कि नियर सपोर्ट कहाँ है, नियर सपोर्ट यहाँ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर लेकर रेजिस्टेंस जहाँ से ले रहा हो वहाँ पे आप सेल करोगे, ठीक है। मार्केट में अब यहाँ से सेल करोगे, है ना, यहाँ से सेल करोगे, यहाँ पे आएगा तो बाय करोगे। तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे सेल तो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेल तो करेंगे कि देखा कि यहाँ नीचे डाउन आ रहा है, ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या है, सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे सेल करेंगे, ऐसे लगाएंगे ऊपर। लेकिन क्या करेंगे, अब मार्केट जब साइडवेज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपने ट्रेड को जब ऐसे ऊपर के टाइम में जाएगा तो काट के डर से निकल जाएंगे। एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये ट्रेड काट के निकल जाएंगे। दूसरा कि जब फिर ये दोबारा एंट्री करेंगे इधर कहीं दोबारा, कि यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर जब ऊपर जाए ऊपर तो वो निकल जाएंगे डर से। मतलब वो चाहते हैं, ट्रेडर जो चाहते हैं, रिटेल ट्रेडर, कि जब जहाँ से वो एंट्री ले वहाँ से मार्केट नीचे ही नीचे आए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जहाँ से एंट्री लो वहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे नीचे आएगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है कि आपने जब ट्रेड ले लिया, एक एसएल फिक्स कर दिया, तो एसएल से पहले नहीं निकलना होता है गाइस। अगर आप एसएल से पहले निकल रहे हो तो लॉन्ग टाइम में जो है आपकी रिजल्ट जो है खराब हो जाएगी, आपका पीएनएल खराब हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, आपके अंदर डर आ जाएगा, आप एक ट्रेड से निकलोगे, पैसा आपका बच जाएगा, ठीक है। आप देखोगे अरे हाँ सही करा, जल्दी निकल गए, फिर दूसरे ट्रेड में भी वही अप्लाई करोगे, तो वो माइंडसेट बनता जाएगा, फिर वो रिपीटेटिव एक्शन बन जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम कुछ अच्छे ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाने वाला ट्रेड आपका छोटे लॉस में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे ब्रोकरेज देके, तो आपको प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा आपको पीएनएल में। तो देखो, सेटअप में क्या करना है, आपको फॉलो प्रॉपर करना है। आप जहाँ पर खरीद रहे हो, जहाँ पर बेच रहे हो, ऐसे फॉलो करना है। देखो, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इधर तो बेच देंगे, वेट करेंगे, देखो प्राइस जैसे साइडवेज हो गया तो क्या करेंगे, निकल जाएंगे। भाई अगर आपने बेचा है, एसएल लगाया है, प्राइस आपकी जब तक आपके टारगेट आपका एसएल नहीं होता है तब तक आपको निकलना नहीं है। फॉलो करना है रिस्क रिवॉर्ड को, फॉलो करना है ट्रेड को। आपने जो एनालिसिस करा है उस पर अंधा विश्वास करना है, ठीक है। भले आपकी एनालिसिस गलत हो लेकिन आपको विश्वास करना है अंधा है। क्योंकि गाइज आपकी एनालिसिस गलत होगी तो आपको सीखने को मिलेगा। आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हो वो गलत होगा तो 100 ट्रेड करोगे उस चीज़ पे, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे जो है ट्रेड जो है 100 मैंने इस सेटअप पे ट्रेड लिए, मेरे जो है 60 बार एसएल हो गया, तो मतलब ये सेटअप ही बेकार है, ठीक है। ये सेटअप मैंने अप ट्रेंड में ट्राई किया, डाउन ट्रेंड में ट्राई किया, साइडवेज में ट्राई किया, ये तीनों मार्केट में काम नहीं करता, मतलब सेटअप ही बेकार। फिर उस सेटअप को छोड़ के दूसरा सेटअप ट्राई करना होता है, जो मैंने करा था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एंट्री करोगे तब जब तक मार्केट साइडवेज हो गया, आप क्या करोगे, ट्रेड छोड़ के निकल जाओगे। फिर देखो मार्केट आपका डायरेक्शन में फॉल कर गया।
तो मार्केट का आपके एंट्री के बाद ही नीचे आए ऐसा नहीं है। आप टाइम वेस्ट करेगा, 2-4 घंटे बिताएगा तो आपको 2-4 घंटे वेट करने पड़ेंगे और जो ट्रेड लिया है उसके बना रहना पड़ेगा। और देखो अब जब नीचे आएगा तो लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब बाय करेंगे, वेट करेंगे, टारगेट हो गया, फिर ये सेलिंग का जोन हो गया, सेल करेंगे यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे। और मार्केट में फूल कैसा, देखो ये प्राइस टूटा यहाँ से, जब यहाँ से लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आ गया प्राइस, फिर यहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है, बाइंग करेंगे, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया तो वो निकल जाएंगे डर से, एसएल हो गया। फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे, ऊपर जा रहा है, फिर इधर नीचे आ गया, एसएल हो गया। तो वो क्या करेंगे, अपने जो सेटअप है उसको प्रॉपर फॉलो करके ट्रेड नहीं करेंगे। वो जहाँ कहीं भी एंट्री करेंगे, जहाँ कहीं भी एग्जिट करेंगे, तो उनकी वजह से उसको उनकी सेटअप पे उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो अपने सेटअप को 100 टाइम्स ट्रेड ही नहीं करते। अगर 100 टाइम आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपको सेटअप की प्रोबेबिलिटी पता कैसे चलेगी। आप जब मार्केट का तीनों फेज नहीं देखोगे, साइडवेज फेज, डाउन ट्रेंड फेज, अप ट्रेंड फेज, वो तीनों उस सेटअप पे आपको फेज देखना पड़ेगा, तो आपको सेटअप की प्रोबेबिलिटी पता लगेगी। और सेटअप की प्रोबेबिलिटी पता लगने के बाद क्या है, आप कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आपको पहले प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। अपने एक सेटअप जो है 5 मिनट पे काम करते हो, 15 मिनट पे काम करते हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं किस पे काम करता हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं 200 EMA विथ ट्रेंड को कॉम्बाइन करके काम करता हूँ। जैसे मेरा बेचने का डाउन ट्रेंड चल रहा है, EMA डाउन स्लोपिंग है, तो जब प्राइस ऊपर की साइड में जाता है, EMA से फेस करता हूँ, तब मैं सेल करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, नीचे आता है, मैं इधर अपना प्रीवियस लो के पास टारगेट बुक कर लेता हूँ, ऊपर में फिर सेल करता हूँ, नीचे आता है प्रीवियस लो के पास, फिर मैं टारगेट बुक कर लेता हूँ। फिर प्राइस ऊपर जाता है EMA के पास, फिर मुड़ता है तो यहाँ मैंने सेल करूँगा, यहाँ पे एसएल होगा, एसएल बुक करूँगा। तो ऐसे करके अब जब EMA साइडवेज हो जाएगा मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। जब EMA फिर अप स्लो पे होगा तो मैं बाय करूँगा सपोर्ट पे। तो मेरा ये सेटअप है, ये सेटअप 3 दिन में आए, 5 दिन में आए, हफ्तों में आए, 3 महीनों में आए, मैं इसका वेट करता हूँ। जब तक ना आए तो मैं ट्रेड नहीं करता। तो मैं सेटअप को यूज़ करके काम करता हूँ। ऐसे ही आपका एक सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप पे आप यूज़ करके काम करोगे। अननेसेसरी ट्रेड मत लो, विदाउट सेटअप आपको ट्रेड लेना नहीं है। विदाउट सेटअप ट्रेड लोगे तो मार्केट में कभी पैसा बना नहीं पाओगे और ओवर ट्रेडिंग होती रहेगी, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम ट्रेड दिखते रहेंगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न यही है कि आप हर कैंडलस्टिक में आपको क्या है, बायर सेलर्स दिखेंगे, और जहां बायर सेलर्स दिखेंगे आपको क्या करेगा, मन करेगा, अगर आपका एक लॉस हो चुका है तो आप दूसरा ट्रेड लोगे। और हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो चाहता है लॉस रिकवर हो जाए, वो हमेशा खुशी चाहता है। और खुशी हमें मिलती है क्या है, प्रॉफिट। जब प्रॉफिट में ट्रेड हमारा जाए तो हमें मेंटली क्या होता है, एक हैप्पीनेस फील होता है। तो उस फीलिंग को लेने के लिए हमारा माइंड क्या करता है, बार बार हमसे डिसीजन लेता है, एंट्री करवाता है बार बार मार्केट में। तो हमें एक सेटअप पे काम करना है और स्ट्रिक होकर जनरलाइज करना है कि हम किस सेटअप पे काम कर रहे हैं, इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्या है और हमने इसको कितने टाइम ट्रेड कर लिया। तो उसको जनरलाइज करते रहो, हर ट्रेड को लिखो, ठीक है। सेटअप बनाओगे और सेटअप ट्रेंड का साथ बनाओ ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा रहे, क्योंकि ट्रेंड मार्केट में हमेशा फॉलो होता है। बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, जो देखो मैं वीकली देखता हूँ, डेली देखता हूँ, तो ये ट्रेंड जो हमेशा फॉलो होता है। जैसे मार्केट अभी ट्राई कर रहा है तो वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे मार्केट क्लियरली आपका हायर हाई लगाते हुए ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब उसी को क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो वॉलेटिलिटी होगी, तो हमें ये ट्रेडर मतलब ये वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना होता है कि ये ऊपर वॉलेटिलिटी जो ऊपर जा रहा है एक साइड में, उसको कैप्चर करना होता है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम में आके फिर उसको वॉलेटिलिटी को कैप्चर करने की ट्राई करता हूँ। ट्रेंड जो है बड़े डायरेक्शन में आपको दिख जाएगा, तो बड़े डायरेक्शन को हमेशा देखा करो। तो सेटअप का फेज जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर एक सेटअप पे काम करो, मल्टीपल सेटअप पे काम ही मत करो। और ट्रेड की लिमिट होनी चाहिए, दिन में एक ट्रेड लेना है, ठीक है। एक अगर एसएल हो गया तो स्क्रीन बंद कर देना है, स्क्रीन टाइम को कम कर देना है, ठीक है। आपको जनरल में लिख लो, एक एसएल हो गया, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि आप जो भी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी का क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है लॉस होने का। अगर 100 ट्रेड लोगे तो 20 ट्रेड तो हर स्ट्रैटेजी पे ही लॉस होंगे, ठीक है। 80% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी स्टॉक मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी आपको दे ही नहीं सकती, ठीक है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 20 जो है लॉस लेना ही पड़ेगा। अब उस लॉस को आपको बड़ा नहीं करना, ओवर ट्रेड करके बड़ा नहीं करना है। बस इसी को आपको समझना है डीप डाउन कि भाई मुझे अपने लॉस को बड़ा नहीं करना है। लॉस हो गया, ठीक है, लिखो उसको, ट्रेडिंग जनरल में लिखो, स्क्रीन बंद करो, अपने दूसरे काम पे निकल जाओ। हर दिन हर टाइम 24 घंटे जो मार्केट के सामने बैठे रहते हो ये मत रखो। ये रहोगे
तो फिर क्या हो जाएगा, मेंटेलिटी आपकी डिस्टर्ब होती रहेगी, ठीक है। आपको ट्रेड दिखता रहेगा, हर एक मोमेंट में ट्रेड दिखेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट बना ही है ऐसा कि आपको दिखता रहे हर मोमेंट में। रिटेल ट्रेडर जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं आता, ठीक है। तो ये सेटअप वाला बात हो गया। दूसरा क्या, रिस्क रिवॉर्ड। सबसे बड़ी बात आती है, ट्रेडर जहाँ मार खाता है वह है रिस्क रिवॉर्ड, रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर को डीप डाउन बिजनेस करना नहीं आता, ठीक है, उनको बिजनेस का गहरा नॉलेज नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए ना, तो आपका पर ट्रेड का रिस्क होना चाहिए 1,000 रुपये। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन के एक ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, इंटरडे कर रहे हो, तो भाई अगर आप गवाओगे तो 1,000 गवाओगे, कमाओगे तो 2,000 कमाओगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 1,000 पर डे क्या रखना है, रिस्क। अब 1 लाख की कैपिटल में मैं 1,000 कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे तो आपको 100 ट्रेड होने ही चाहिए। तो 100 ट्रेड होने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी जो है स्ट्रैटेजी की पता चलेगी। अब 100 ट्रेड करोगे, 100 दिन में आपको मार्केट दिख जाएगा। 100 दिन में देखो, 100 दिन में मार्केट में आपको अप ट्रेंड भी दिखेगा, डाउन ट्रेंड भी दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, साइडवेज मार्केट भी दिखेगा। अब 100 दिन कम नहीं होता, कोई भी कहीं भी टाइम को 100 दिन देखोगे जोड़ के, तो आपको तीनों फेस आपको दिखने को मिल जाएंगे मार्केट में। देखो, क्योंकि ऐसा नीचे स्लोपिंग भी आएगा 2-3 महीने, फिर ऊपर की साइड में जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज भी रहेगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा तीनों। तो 100 ट्रेड करना ही है आपको, और हर जो है ट्रेड में 1,000 रुपये का रिस्क रखो, 2,000 का रिवॉर्ड रखो, 1:2। अगर 1,500 का भी रिवॉर्ड रखते हो तो ठीक है, जितना गवाओगे उतना कमाओगे। सिस्टमेटिकली उस सेटअप को फॉलो करते रहो और जनरलाइज करो। और रिस्क रिवॉर्ड में ये बताया कि अगर एक लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड ही मत करो भाई, स्क्रीन बंद करो, जाओ लॉस को एक्सेप्ट कर लो। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ ट्रेड लो, ट्रेड 2 दिन में लो, 3 दिन में लो, लेकिन एक अच्छी जगह पे ट्रेड लो जहाँ से मार्केट की घूमने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। किसी भी सेटअप पे काम करते हो तो आपको पता होगा करते करते कि इस सेटअप पे ये इस टाइम पे जो है ट्रेड जो है बढ़िया होते हैं, ठीक है। और किसी को फॉलो मत करो। आपको सेटअप सही है, सीख गया आपने, तो उस सेटअप को कंटिन्यू फॉलो करो, किसी की बात ना सुने। 100 दिन तक कुछ देखना नहीं है, कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे कुछ नहीं देखना है आपको, बस प्योर अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी एनालिसिस पर ट्रस्ट करना है, अपने सेटअप पर ट्रस्ट करना है, और उसको बस ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है सेटअप को रिस्क रिवॉर्ड के साथ में, ठीक है। ये करोगे तो आपको 100वें दिन के बाद पता लग जाएगा कि भाई आप गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। आपके हफ्ते में क्या ट्रेड हो रहे हैं, किस जगह पे हो रहे हैं उस टाइम। और जनरलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम में आपके इमोशंस को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए गाइस, जब भी ट्रेड करो तो एक मैं आपको लाइन बता रहा हूँ जिसे मैं यूज़ करता था, उसे आप यूज़ करना। ये लाइन है कि जब भी ट्रेड में एंटर हो ना, उसके बाद देखना, बोलना, अपने आप से बोलना कि मैं देखता हूँ मेरे अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ये करना है तो आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि जब हमारा ट्रेड हमारे साइड में जाता है तो हमें खुशी फील होती है, हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है, ठीक है, कि हम खुश हो रहे हैं, हम जीत रहे हैं करके, ठीक है। और जब हम हारते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं, बॉडी सिकुड़ सी जाती है, हमें क्या होता है, रेवेंज, गुस्सा आता है, हमें रेवेंज लेने का मन करता है, हमें दोबारा ट्रेड करने का मन करता है। तो गाइस, और क्वान्टिटी हमारी क्वान्टिटी फिर डबल हो जाती है, तो हम मार्केट से फाइट करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, फोमो को दूर करना है। जैसे कि हमें क्या लगता है कि अरे यार मौका यहाँ से जा रहा जाएगा, मौका जाने दो। स्टॉक मार्केट जिंदगी भर रहेगा, आप मर जाओगे फिर भी रहेगा, ठीक है। आप पैदा होने से पहले भी स्टॉक मार्केट था, तो वेट करना है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई मौका नहीं छूटता है, जाने दो। अगर मौका जा रहा है जाने दो, ठीक है, दूसरा मौका मिलेगा, दूसरा मौका कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन कैपिटल को सेफ रखो। कैपिटल को सेफ रखना स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी जो चीज़ है, रिटेल ट्रेडर वो नहीं कर पाता। जब मैंने आपको बताया, रिटेल ट्रेडर अपने पैसे को वैल्यू नहीं करता। बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े जो काम करते हैं, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे ही खेलते हैं गाइस, ठीक है। वो पैसा कमाते कम है, लेकिन अपने रिस्क को टाइट रखते हैं। तो रिस्क को क्या करना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट अपना फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर, तो जाके क्या हो जाएगा, आपके इमोशंस भी जो है कंट्रोल। देखो, सबसे पहले सेटअप सही रहेगा ना, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि आपको बैक टू बैक लॉसेस कितने होंगे, 20 ट्रेड 25 ट्रेड होंगे, तो 25 ट्रेड को क्या आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं जो सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, मुझे 25 लॉसेस भी हो सकते हैं एक रॉ में, तो मुझे उसके लिए रेडी होना है। उसके लिए आपको मेंटली जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अंधा बिलीव करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भाई ये अभी बैक टू बैक मुझे
लॉस दे रही है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि बैक टू बैक मुझे प्रॉफिट होंगे। तो आपको माइंडसेट को इस लेवल तक बनाना पड़ेगा कि अब मुझे लॉस झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट हो ऐसा नहीं होता गाइज। ट्रेडिंग में लोग जो आते हैं क्विक मनी देख के इन्फ्लुएंस होके लोगों से आते हैं, लेकिन डार्क रियलिटी इसकी यही है कि लॉसेस ट्रेडिंग के पार्ट है, लॉसेस होंगे ही होंगे। तो आपको लॉसेस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इमोशंस को जो है अगर रिस्क रिवॉर्ड के मैनेज नहीं करोगे तो इमोशंस आप पे हावी होंगे ही, ठीक है, क्योंकि कितना भी आप कर लो आप तो हो ही इंसान ही, ठीक है, आपके अंदर इमोशंस है ही, और इमोशंस आप आदमी को जो है एक्शन लेने में मजबूर करते हैं। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करोगे, सेटअप को फॉलो करके ट्रेड नहीं करोगे, दिन में 10 ट्रेड लोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका इमोशंस हिल जाएगा, मेंटली आप इतना डिस्टर्ब हो जाओगे कि आपको ओवर ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, आप ना चाह के भी करोगे। तो ये होता है, इसलिए क्या है, आपका ट्रेडिंग का जनरल बनाओ, रूल्स बनाओ कि दिन के मुझे एक ट्रेड लेने हैं, ठीक है, वो हो गया तो मुझे क्या है ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है, फिर मुझे अगले दिन आना है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी हो गया तो बंद करके चले जाना है। ये अगर नहीं रखोगे और एक बिजनेस का माइंडसेट लेके आओ कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आपको करने से बिजनेस की तरह, तभी आप इसमें जो है लॉन्ग रन तक रहोगे और पैसा कमा पाओगे। इसमें ग्रीड नहीं करना, पहले तो सीखने का माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, ठीक है, सीखने का माइंडसेट लेके आना पड़ेगा ताकि आप मार्केट से कुछ सीख सको। अगर आप सीखने का माइंडसेट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बिगनिंग स्टेज में हमारा टारगेट होता है कि हम पैसा कमाएं, सीखे ना, हम पैसा कमाएं। मार्केट काम कैसे करती है पहले ये सीखना पड़ेगा, ट्रेंड कैसे फॉलो होता है, प्रोजेक्शन कैसे फॉलो होता है, न्यूज़ कैसे मार्केट को अफेक्ट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है आपको ओवर द टाइम पता लगेगी। तो वह उन सब चीज़ों को देखो, ठीक है, यूट्यूब जितने भी यूट्यूबर्स का फॉलो करते हो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको करो, उनको देखो कि वो एनालिसिस करते हैं कैसे करते हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, उनका माइंडसेट समझने का ट्राई करो। और लोग आपको प्रॉफिट दिखा के ललचाएंगे, क्योंकि उनका काम है, उनका वो काम है, उनसे पैसे कमाने हैं। तो गाइज लोग करेंगे ही, लेकिन आपको इतना मैच्योर होना है, आपको इतना समझदार होना है कि कोई भी बिजनेस अगर इतना आसान होता तो उसमें इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है वो वहीं रहती। वो दूसरे काम ही नहीं करते, लोग हार्डवर्क करते ही नहीं, फिर सब एक लैपटॉप खरीद के बैठ जाते पैसा डाल के, है ना। तो इतना आसान ये चीज़ है नहीं, ये बहुत टफेस्ट वर्क है। इसको करने के लिए, सीखने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, ठीक है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए अबाउट बिजनेस, अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। तो तब जाके धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। प्रॉफिटेबल होना इतना आसान नहीं है, अपने अर्ली 1-2 ईयर्स जो है आपको सीखने ही पड़ेंगे, आपको लॉसेस झेलने ही पड़ेंगे, उसके बाद जाके धीरे धीरे जो है आप प्रॉफिटेबल होगे। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो फिर भी नहीं कर रहे हो तो बहुत सारे ट्रेडर जो है वो लॉस में है, तो लॉस में ही होगे। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे सक्सेस होने की, क्योंकि 100 में यहाँ पे 2 लोग सक्सेस होते हैं, 98 पीपल जो है वो लॉस में रहते हैं। और जितना हो सके उतना जल्दी मैं कहता हूँ आपको ऑप्शन से दूर हो। अगर बिगिनिंग स्टेज है 1-2 साल के अंदर हो मार्केट में, तो आपका 1-2 साल हो रखा है, 3 साल हो रखा है, तो आप करो ऑप्शन से दूर रहो, इक्विटी में ट्रेड करो। इक्विटी में क्या है, ब्रोकरेज भी कम है और मूव भी बढ़िया मिलेंगे, मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा। स्टॉक्स में काम करो, ऑप्शन से दूर हो जाओ, क्योंकि ऑप्शंस ही एक लालच का गढ़ है, ठीक है, वहीं पर रिस्क रिवॉर्ड हिलता है, वहीं पे आपके कैपिटल में जो है डेंट पड़ता है। जितने भी रिटेल ट्रेडर जो है बर्बाद हुए ऑप्शंस में ही हुए, इक्विटी में बर्बाद बहुत कम होगा, क्योंकि इक्विटी में आपका जितना कैपिटल होगा उसका 5x लेवरेज लेके ट्रेड भी करोगे। और अगर आप रखोगे सिस्टमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड, तो आप क्या है कैपिटल को लूज़ करने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन में 1 दिन का काम है कैपिटल लूज़ करना। तो गाइस मैंने आप लोगों को जो बताया, अगर ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये बताओ कमेंट में कि कौन सा जो पॉइंट है आपको हिट करा। और मैंने जो पॉइंट बताया आपको, सेटअप, आपका जो माइंडसेट और जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड, इन चीज़ों पे, इन 3 चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगती है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए आपके ट्रेडिंग में, वो आपको आपका चार्ट देख के, आपका पैनल देख के पता लग जाएगा। तो आप वो करो और मुझे बताओ कमेंट करके कि किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, किस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं वो डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।